वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज जो है हम उमूर तबैया की हवा से खमसा बातिना में सेकंड क़ुव्वत देखेंगे, वो है क़ुव्वत मुतक़य्यला। तो एक बार इसको रीड कर देते हैं, उसके बाद समझ लीजिए ये क़ुव्वत है कि सूर महसूसा जिनको हिस्से मुश्तरक ने इदराक किया। अभी हमने पढ़ा था कि हिस्से मुश्तरक ने सारे सेंसेस को जो है एक बार इदराक किया, उसने परसेप्ट किया है। इन सूर के गायब होने के बाद वो क़ुव्वत उनको जो है महफूज रखती है। अब क्या हुआ कि जब हमने सेंसेस को परसेप्ट कर लिया, हमने ले लिया, तो जब वो गायब हो गए, वो हट गए वहाँ से, उसके बाद साइट हमारी नज़र या हमने सुना जो था, जो हमने स्मेल की थी, वो चीज़ चली गई वहाँ से। तो उसके बाद जो है हिस्से मुश्तरक ने उसको कंबाइन करके एक बनाया था, कॉमन एक सेंस बनाया था, तो उसको जो है ये महफूज रखती है, उसको ये जो है सेव करके रखती है। बैरूनी मुरक्कबात की निगाहों से हट जाने के बाद उनकी सूरतें कुछ देर बाकी रहती है। ये जिस क़ुव्वत के साथ वाबस्ता रहती है उसको क़ुव्वत ख़याल कहा जाता है, यानी आपके माइंड में रहती है, ख़याल में रहती है। चुनांचे जब एक किस्म की तस्वीर मुसलसल एक उसी वक्फे के अंदर नज़र आती है तो नज़र फ़रेब खा जाती है, यानी भूल जाती है, यानी उनका तमय्युज़ करना नामुमकिन हो जाता है, यानी वो डिफरेंस नहीं कर पाती। मसलन जब क़दरात यानी ड्रॉप्स बारिश मुसलसल आँखों के सामने आते हैं तो एक लकीर दिखाई देती है। इसी तरह रोशनी का एक नुक्ता जो है वो तेज़ी के साथ मुसलसल निगाहों के सामने घुमाया जाता है तो ऐसा मालूम होता है कि कोई तस्वीर हरकत कर रही है। क़ुव्वत ख़याल दरअसल हिस्से मुश्तरक का ख़जाना है जो मुख्तलिफ़ सूरतों की हिफाजत करता है, और इसी क़ुव्वत के ज़रिए गुज़िश्ता तसव्वुरात को याद किया जाता है, और यही क़ुव्वत जो है वो तसव्वुर तक़य्युल का ज़रिया है। अब इसमें नेगेटिव भी होता है, इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये वो क़ुव्वत है जो हिस्से मुश्तरक की खिदमत करती है, यानी उसकी महसूस की हुई चीज़ों को महफूज रखती है। अगर ये क़ुव्वत ना होती तो हमारे लिए उस शख्स का पहचानना मुमकिन ना होता जिसे हमने पहले कभी देखा हो, और निगाहों से गायब होने के बाद वो दोबारा सामने आए तो हम पहचान नहीं पाते, हम भूल रहे होते, तो क़ुव्वत मुतक़य्यला जो है वो वीक हो रही होती है। अब अगर हम इसे समझे कि व्हाट इज़ क़ुव्वत मुतक़य्यला, तो ये होता है एक रिटेंटिव इमेजिनेशन, यानी आप उसको रिटेंड करके रखते हो, इमेज की एक मेमोरी होती है। तो दिस फैकल्टी या ये फैकल्टी जो है स्टोर द सेंसरी इमेजेस आफ्टर आपके जो ऑब्जेक्ट है वो डिसअपियर हो जाने के बाद उस इमेज को, उस माइंड में जो भी ख्याल है उसको जो है सेव करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक एट योर फ्रेंड्स फेस, आपने फ्रेंड का फेस देखा, आफ्टर ही लीव्स, ही और शी लीव, यू कैन स्टिल विजुअलाइज हिज फेस। वो चला जाता है, उसके बाद भी आपके माइंड में जो है उसका चेहरा रहता है। दैट स्टोर्ड इमेज इज़ प्रिजर्व्ड, ये बचाई जाती है, ये इमेज जो है माइंड में आपके बचती है बाय द क़ुव्वत मुतक़य्यला। सो नाउ वी विल सी द थर्ड, क़ुव्वत मुतसर्रिफ़ा। ये वो क़ुव्वत है जो सूर महसूसा और उनके मानी जुज़िये और या उनके बाहमी इश्तराक या इफ्तराक के लिए तसर्रुफ़ करती है। इस क़ुव्वत का तसर्रुफ़ आम होता है, यानी कॉमन होता है। ये क्या किया उसने कि उसके मानी जुज़िये और उसके बाहमी इश्तराक या इफ्तराक के लिए, अब इसको मीनिंग से समझिए, क़ुव्वत दो काम करती है, एक तरकीब यानी जोड़ना और दूसरा तफसील यानी तोड़ना। तरकीब की सूरतें तीन हैं, बाज़ सूरतों में बाज़ मुख्तलिफ सूरतों का जोड़ देना, मसलन एक इंसान की तस्वीर इस तरह बनाना कि उसके हाथ के बजाय जो पर लगे हुए हो, तो डेट इज़ क़ुव्वत मुतसर्रिफ़ा। या बाज़ माने के साथ बाज़ मानी को जोड़ देना, या तो आप सूरतों के साथ कुछ जोड़ दें या मानी यानी उनके जो मीनिंग्स हैं अंदर, मसलन किसी शख्स की सूरत के साथ किसी अदावत का जोड़ देना जो उसके अंदर ना पाई जाती हो, यानी एक तो यह है उसके अंदर पाई जा रही है, एक जो है नहीं पाई जा रही है। अब इसकी जो है तफसील, इसकी डिटेल की बाज़ सूरतों को जो है बाज़ सूरतों से जुदा कर देना, मसलन एक इंसान की तस्वीर इस तरह बनाना कि उसके हाथ ना हो, बाज़ मानी को बाज़ मानों से जुदा करना, मसलन किसी शख्स को उसके जज्बे दोस्ती से जुदा करके महसूस करना, बाज़ मान्यता क्वालिटी को बाज़ सूरतों से जुदा करना, मसलन एक दोस्त के मुतालिक इस तरह ख्याल करना कि उसकी दोस्ती का ख्याल ना रहे। इसी तरह एक दुश्मन को इस तरह ख्याल करना कि यानी इसने कोई दुश्मनी की ही नहीं थी। इस किस्म के दिमागी तख़य्युलात, तसव्वुरात, जोड़ना तोड़ना गाहे वाक़ात के मुताबिक होते हैं और गाहे वाक़ात के ख़िलाफ़ भी होते हैं। तो क़ुव्वत मुतसर्रिफ़ा को एक वकील
سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جو خود کسی امر کا فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتا بلکہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو حاکم کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ فیصلہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس نے ریزیمبل کس سے کرنا ہے اس کو؟ وکیل سے. اسی طرح یہ قوت جو ہے تمام معاملات کو ایک وکیل کی طرح جوڑ توڑ کر کے واہمہ کے سامنے جو نیکسٹ قوت آ رہی ہے اس کے سامنے پیش کرتی ہے اور پھر واہمہ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. تو دس از قوت متصرفہ. یہ کیا کرتا ہے کہ مینیپولیٹ کرتا ہے جو بھی آپ کے سٹورڈ امیجز ہیں یا جو بھی آپ کا سٹورڈ اس کے کوالٹیز ہیں ان کو یہ کمبائن کر سکتا ہے، الگ کر سکتا ہے، کچھ نیا بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ فیصلہ نہیں دے سکتا. کہ یہ بولے گا فار ایگزامپل ہارس ہے کہ اس کے ونگس ہے، تو آپ کے مائنڈ نے ایک فلائنگ ہارس بنا لیا بھلے ہی آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو. دس از دا ورک آف امیجینیشن، یعنی کریٹیو تھنکنگ، کچھ امیجینیشن نیٹ ورک. اب یہ کیا کرتا ہے، اسے قوت واہمہ کے سامنے پیش کرے گا. قوت واہمہ یہ بتائے گی، فیصلہ دے گی whether it is right or wrong. تو قوت واہمہ we'll see in the next video.